भारत माता की जय। हमारे शरीर में 6% वायु है। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें वायु को ऑक्सीजन भी बोलते हैं। जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो हॉस्पिटल में सबसे पहले आपके ऑक्सीजन लगाई जाएगी। मानव शरीर को शुद्ध रहने के लिए 21% ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञान दिया था कि आप घर के अंदर 24 घंटे ऑक्सीजन वाला एक नीम का पेड़ लगाइए। और ये सबने देखा हुआ है, लगभग हमारे घरों में नीम का पेड़ होता था। दूसरा एक ऑक्सीजन का जरिया था हमारे घरों में, अपनी भारतीय गौ माता के शुद्ध गोबर की लिपाई। उसमें 23% ऑक्सीजन है, मतलब 2% ज़्यादा जो हमें चाहिए। और क्योंकि रात को हम 12 घंटे लगभग इसमें रहते हैं और सोते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है 12 घंटे तक, शुद्ध ऑक्सीजन। दूसरा दिन भर में जो भी रहेंगे या घर की महिलाएं घर में रहेंगी तो उनको भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी। दूसरा ऑक्सीजन, अब लिपाई भी इस टाइम में नहीं रही मकानों में, और नीम के पेड़ भी लगभग सब कट चुके हैं हमारे अज्ञानता की वजह से। और पहले गोहों में हमारे यहाँ भोजन बना करता था चूल्हे में, तो गोहे में भी ऑक्सीजन होती है 42% गोहा जलाने में। और उसकी राख का प्रयोग करते थे हम बर्तनों को मांजने में, उसमें भी ऑक्सीजन होती थी। और एक चीज़ में और ज़बरदस्त ऑक्सीजन होती है, गौ माता से बने हुए घी में। उस घी का एक दीवा जला दो तो 24 घंटे के लिए 100 मीटर के दायरे में इतनी ऑक्सीजन हो जाती है। 48% ऑक्सीजन हो जाती है। तो अगर ये मैं आपको फार्मूला अभी बता रहा हूँ कि किसी की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले गौ माता के बने हुए शुद्ध घी से, वैदिक तरीके से बने हुए घी में, बिलोनेसी के जरिए जो बनाया जाता है, वो नहीं वो मशीन से जो उसकी वो निकाल देते हैं, क्रीम निकाल के बना देते हैं या मिलाई जमा के बना देते हैं, वो घी नहीं होता, वो ऐसी फर्जी घी है, वो उसमें मज़ा नहीं है। तो अच्छा घी जो वैदिक तरीके से बनाया जाता है, जैसे पहले से बनता आ रहा है, वो घी, उस घी में बने हुए घी से आप दीवा जलाइए, डेली जलाइए, सुबह शाम दोनों टाइम जलाइए। क्योंकि घर में रहना है सबने, रात को ज़रूर जलाइए, क्योंकि रात को सबने घर पर रहना है, तो उनको सबको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। अभी तो यही इलाज है इस टाइम। तो गोहा मिल जाए तो गोहा जला सकते हैं आप। इतना बड़ा गोहा लीजिए, उस पर 1 चम्मच घी डाल दीजिए, उसको जलाइए, 60% ऑक्सीजन हो जाती है। ये तो इतनी अच्छी ऑक्सीजन है कि अगर आपको ध्यान करना है, पढ़ाई करनी है, तो ये आपके मस्तिष्क को 6% जो आपका आकाश तत्व है उसको आकर्षित करता है, तो ये इसको फुल चार्ज करता है। तो आप इस तरह भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन बनाने के तरीके हैं। और हो सके तो अपनी गौ माता को बचाइए। कुछ नहीं तो ताज़ा गोबर और गोहे, हालांकि गौमूत्र अमृत है, वो भी मैं बताऊंगा अभी अगली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में। तो आप इससे ऑक्सीजन फ़िलहाल सुधारिए, और अपने घर पे या घर के आगे एक नीम का पेड़ अवश्य लगाएं, पीपल का पेड़ अवश्य लगाएं। पीपल देखिए कितना उपयोगी है। ये पेड़ ऐसे हैं, बरगद का पेड़ 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अज्ञानी ना बनिए, ज्ञानी बनिए। आप ऋषियों मुनियों के वंशज हैं।
मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस ज्ञान को संभालिए। ये बहुत बहुत अद्भुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इनको लाइए अपने जीवन में फिर से। ये हमारे आम थी 30-40 साल पहले, हमने देखी है, खूब देखी है, तो इसको दोबारा लाइए। तो इस ऐसा करने से आपकी 6% वायु सुधर जाएगी, और शुद्ध वायु की शरीर को बहुत आवश्यकता है। इन 5 तत्वों से ही मिलकर ये सब चलती है। तो आप मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। वंदे मातरम।